Hola a todos, ¿cómo están ustedes? Estoy bien, muchísimas gracias. ¿Y usted? Yo también muy bien, señor. Muchísimas gracias por preguntar. ¿Y वाला मार्कर विजिबल है सर? Yes, yeah, it's visible. तो एक बार चलिए जो हमने कल सीखा है सेरेब्रो का कंजुगेशन उसको हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है? तो उसके पहले उसके साथ साथ ये हम लोग Soy. yo Yo soy, soy, Tú eres. eres, tú eres, Él, ella. él, ella, Usted es, es. vos, Nosotros. somos, Nosotras nosotros, tras que bien, somos, Vosotras. vosotros, vosotras, sois, sois, Hello. ellos, ellas, Ustedes. son, son. यही चला ना, somos sois son। और ये तो आपको पता ही है सब्जेक्ट प्रोनाउन। जबकि अभी भी इनमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए, एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे। Yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ellos, ellas, ustedes, ustedes son। ठीक है, तो आज हम लोग इसके यूजेस को सीखेंगे। स्पेनिश वर्ब का एंडिंग जो हमने कल सीखा था क्या क्या था उसमें, AR, ER और IR। सारे स्पेनिश वर्ब AR, ER और IR से एंड करते हैं, ठीक है? तो कभी कंफ्यूज नहीं करना, यस यस। तो अभी ये पीडीएफ सॉरी सर आपका आवाज ये वाला पीडीएफ आप लोग भी ओपन कर लें और इसमें सारे यूजेस को हम लोग सीखेंगे। तो आज हम लोग पहले यूज को देखते हैं, आइडेंटिफाइंग पीपुल और थिंग। सेर वर्ब से, सेर वर्ब का मतलब होता है टू बी, और इससे हम लोग कैसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको आज हम लोग सीखेंगे। तो सेर वर्ब का बहुत सारे यूज है, इसका टर्न कंडीशन अलग अलग है, तो वो हम लोग आज देखेंगे, सीखते हैं। तो पहले हम लोग कैसे किसी लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान कैसे करेंगे वो कौन है, उसके लिए कैसे हम लोग पूछेंगे। तुमने इसके पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था ना, quién eres। जब भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो दोनों साइड का ये लगता है, quién eres तेरे वर्ब का कंजुगेशन है ना, soy eres है, somos soy son, चाहे तो इधर लिख भी सकते हैं, ya soy, eres, es, son, sois, sois, son, son, ऐसे कंजुगेशन है। अब यही है ना, quién eres, अब eres होता है तू के लिए, yes, इसका मतलब है तुम कौन हो। quién eres तू भी आप लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी करेक्ट होता है। जो एडवांस sois, वो स्पेनिश जो थोड़ा तेज बोलते हैं वो इसको यूज नहीं करते सब्जेक्ट प्रोनाउन को, क्योंकि उनको पता है एरेस सिर्फ तू के लिए ही आता है, एरेस और किसी दूसरे के लिए नहीं आता, इसलिए वो इसको यूज नहीं करते हैं साथ में। तो quién eres तुम कौन हो, तुम कौन हो। अभी इसको हम लोग कैसे रिप्लाई करेंगे, ये तो तुमसे पूछा ना, लेकिन अपन को बताना है मैं, आई है, तो हम लोग कैसे बताएंगे अपना अपना पहचान। सोई soy Sachin,
तो इन सब तो तीन आप जो भी हैं अपना नाम यहाँ पे रखिए। But is it to ask someone Ken Ayres? यस सर, अभी आप किसी के लिए भी पूछ सकते हैं वो कौन है, हम लोग या फिर वे लोग कौन है, तो अच्छा, वो हम अच्छा। लोग इससे आइडेंटिफाई करते हैं शेर वर्ड से। जैसे किए नेरेस की जगह पे और भी तो हो सकता है वे लोग कौन है, वे लोग के लिए इलियोस एयास उसने देश वाला फॉर्म यूज करते हैं ना, सोन है ना। अब ये देखिए किएनेस सोन, किएन था जब हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे, तो इसका एक प्लूरल फॉर्म भी था किएनेस। Kenes, yeah. सोन है प्लूरल फॉर्म, वे लोग प्लूरल है ना, तो किएनेस सोन, वे लोग कौन है, किएनेस सोन, इसको भी हम लोग यूज करेंगे प्लूरल फॉर्म में, कौन के लिए भी पूछने के लिए, किएनेस सोन, वे लोग कौन है। अगर आप लोग बोलना है उसके लिए भी हम ये यूज करेंगे, आप लोग कौन है, किएनेस सोन या किएनेस सोन उस्तेdes, तो वो बताएगा वे लोग कौन है। अब वो बोलना चाहता है कि हम लोग ओमनी पेमेंट से हैं, हम लोग कैसे बोल सकते हैं, हम लोग, तो नोसोत्रोस वाला होता है ना वी आर, ये वाला Yeah. पार्ट बोलेंगे। नोसोत्रोस Somos, है तो बोल सकते हैं नोसोत्रोस सोमोस। अब फ्रॉम ओमनी पेमेंट, फ्रॉम का मतलब दे ओमनी बोल सकते हैं, नोसोत्रोस सोमोस दे ओमनी पेमेंट या फिर ओमनी। हम लोग इंडिया से हैं, अगर वो पूछा आप कौन है, आप लोग कौन है या फिर कहाँ से हैं, वो लोग पूछते हैं ना, तो अभी कहाँ से है उसका भी हम लोग देखेंगे कि कैसे उसमें हम क्वेश्चन करते हैं। तो आज का हमारा यही रहेगा कि हम लोग इस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को देखिए, ताकि वो आपके माइंड पे टर्न पे आएगा थोड़ा सा। किएनेस सोन, आप लोग कौन है, वे लोग कौन है, तो nosotros somos de ओमनी। अब जैसे पूछा कि आप लोग कौन है, तो हम लोग तो बोल सकते हैं कि हम लोग ओमनी से हैं। अगर वो पूछा कि वे लोग कौन है, तो वे लोग का कैसे हम लोग रिप्लाई करेंगे, पूछा वे लोग कौन है, जैसे थर्ड पार्टी के बारे में पूछा, sois, yeah, no, ustedes son de Omni. ellos son, Oh my goodness, yeah, okay. ellos son, वे लोग ओमनी पेमेंट, Yeah, you are from the Omni Payments. They are from the Omni Payments. Okay. they are from ओमनी। Mhm. आगे से जब भी अनम्यूट का आवाज रिपीट, ellos son de ओमनी पेमेंट, वे लोग ओमनी पेमेंट से। अगर किसी थर्ड पार्टी से पूछा तो थर्ड पार्टी रिप्लाई करेगा ना इसके लिए। जैसे वो आपसे पूछ रहा है कि आप लोग कौन हो, तो बोल सकते हैं कि हम लोग थे, हम लोग से पूछ रहा था Yeah, कि हम लोग। nosotros somos de Omni Payments, right? अगर वो तीसरे आदमी से पूछ रहा है कि वे लोग कौन है, तो वो तीसरे आदमी आप लोग के बारे में बता रहा है ना, तो इसलिए तीसरे आदमी के लिए ellos, Yes. they are from ओमनी पेमेंट, ellos son de ओमनी पेमेंट, ठीक है। Mm-hmm. Yeah. अभी वही पूछे तुम लोग कौन हो, आप लोग तो हमने देख लिया, तुम लोग सोइस वाला, तुम लोग कौन हो, Yeah, Kenes son, right? Sois. किनेस सोइस, Kenes sois. तुम लोग कौन हो, तो वहां पे भी हम लोग से रिप्लाई आएगा। अगर हम लोग बोलेंगे, अगर हम लोग से पूछता है कि तुम लोग कौन हो, तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग ओमनी पेमेंट से हैं, बोल सकते हैं nosotros, nosotros या nosotras, अगर फैमिली है तो फैमिली यूज कीजिए, nosotros nosotras somos de ओमनी पेमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन से आप लोग अभी अगर चाहें तो सेंटेंस फॉर्मेट कर सकते हैं इसको, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है आप वहां से कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पहले पढ़ लिए थे, क्योंकि मुझे पता था उसका यूजेज आएगा यहाँ पे। अभी हम लोग नहीं पढ़ते तो आप लोग को ये नहीं पता चलता किएनेस कैसे आके, इसलिए हम लोग प्रीवर्ब से पहले वो पढ़े। फिर है, अगर पूछता है किसी थिंग के बारे में, अभी तो हम लोगों ने सीखा कि चलो पीपल्स के बारे में हम लोग कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अभी कोई थिंग के बारे में पूछा, जैसे ये है मार्कर है, अब कोई पूछ दिया उसको नहीं पता है ये क्या है नहीं है, वो पूछ दिया केस है, इसको
तो पूछ तो सकता है ना ये क्या है, तो हम लोग आइडेंटिफाई तो इसी से करेंगे कि एस एस। तो अब यहाँ पे देखिए एस तो हम लोग पढ़े थे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जब हम सीख रहे थे तब। एस तो जिसके बारे में हमें पता ना हो कि ये फेमिनिन है या फिर मॉस्कुलिन। अगर मुझे पता है कि ये मॉस्कुलिन है तो हम उसके बारे में पूछेंगे नहीं कि ये क्या है। तो एस तो है जिसके बारे में आपको पता नहीं, और एस एस ये इट के जगह पे लिया ना, थर्ड पार्टी के लिए एस वाला कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पे आपको ये नहीं बोलना कि जैसे आप बोलते हो ए ले या उससे के साथ सिर्फ एस लगाना है। हमने उस दिन भी सीखा था इट के साथ भी हम लोग एस लगाते हैं, जो कि थर्ड पर्सन या कि कोई थर्ड थिंग उसके साथ भी हम लोग एस लगाते हैं इज के जगह पे। तो व्हाट इज दिस जैसे हम लोग बोलते हैं ना केस एस, तो इसके जगह पे आपको कोई आप पूछ दिया या क्या है, अब उसे पता नहीं है कि क्या है, तो हम लोग कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। एलिस बरादुर। एल नहीं, एल वह No. एल का मतलब वह, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। सब्जेक्ट प्रोनाउन अच्छा। किया जाता है, लेकिन ये थिंग है। अब इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इसके लिए है एस्ते। अगर आपको पता है कि चलिए ये मॉस्कुलिन है तो हम लोग एस्ते यूज करते हैं। एस्ते एस मार्कर, आपको स्पेनिश नहीं है, Oh, स्पेनिश yes. में मार्कर बोलते हैं। Yes. मार्कर बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं। फोन है, फोन के बारे में अगर फोन कुछ अजीब सा दिख रहा है वो क्या है भाई, वो फोन के बारे में पूछ रहा है ये क्या है, अब उसको बताना ये फोन है। मूवी, Telefono. टेलीफोनो, कुछ भी आप बोल सकते हो, जो भी आपको आइडेंटिफाई उसको करके बताना है। लाइट है तो लूज बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। स्टेज, अगर ये और ये स्टेज डिपेंड करता है आपके इस पे कि ये मॉस्कुलिन है कि फेमिनिन। जैसे आप किसी को अपने घर का फोटो दिखा रहे हो, अब वो पूछ दिया ये क्या है, अब उसको कैसे बोलना है। अब घर तो आपको पता है कासा, Yeah. एक फेमिनिन वर्ड है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एस्ता लेना है। एस्ता जो हम लोग उस दिन सीखे ना, एस्ता एस कासा, यह घर है। अब मी कासा दैट मीन कि मेरा घर है, यहाँ पे मी लगा दीजिए। एस्ता एस मी कासा, एस्ता एस मी कासा, यह मेरा घर है। अभी जैसे ये ऑफिस है, ये मेरा ऑफिस है, इसको कैसे बोलना है। अभी आपको पूछ सकता ना कि आपका ऑफिस कहाँ है। Esta es mi oficina. हाँ, कहाँ के लिए तो ऐसे स्टार वर्ग यूज होता है, तो चलिए उसको रहने देते हैं। अभी कुछ शेर वर्ग से जो इससे रिलेटेड है, कहाँ के लिए जो भी लोकेशन कोई पूछता है ना, तो वो हम लोग स्टार वर्ग से बताते हैं। तो स्टार वर्ग अभी हमने सीखा नहीं है, तो वो हम अगली क्लास में जब भी हम सीखेंगे आगे, तो वो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि कोई चीज कहाँ पे है, वो उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। लेकिन अभी हम लोग शेर वर्ग के बारे में सिर्फ सीखे। तो शेर वर्ग से हम लोग सिर्फ थिंग को आइडेंटिफाई करते हैं, चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वह कौन है, वो दिया कीएनएस, एल, वह कौन है। एलिस ऋषभ बोल सकते हैं, एलिस ऋषभ। अगर वो फेमिनिन निकला, अगर कोई फेमिनिन है तो ए या एस, नीलम या धनाश्री जो भी हैं आप उनका नाम ले सकते हो। तो फेमिनिन के लिए ए या यूज कर सकते हैं। नितिन है, एलिस नितिन, एलिस अभिजीत, तो जो भी है वह अभिजीत है। तो इसके लिए हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो शेर वर्ग का पहला यूज है किसी चीज को आइडेंटिफाई करना या फिर पीपुल को आइडेंटिफाई करना कि वो कौन है और कहां से हैं। कहां से हैं ये भी हम इसी से सीखते हैं, शेर वर्ग से बताना। ठीक है, तो पहला यूज आया समझ में। तो पहला, हाँ इधर भी लिखा होगा देखिए, आइडेंटिफाई पीपुल और थिंग्स। यहाँ पे एग्जांपल एलिस लुइस, ही इज लुइस। वहां पे एक एग्जांपल लिखा है एलिस लुइस, एलिस लुइस, या फिर एस से भी बताते हैं लुइस को। लुइस, वह लुइस है, ही इज लुइस। तो हम लोग पीपुल का भी आइडेंटिफाई शेर वर्ग से करते हैं। हाँ जी बोलिए।
आप कुछ बोल रहे थे क्या सर? नहीं, आई वाज नॉट सेइंग, कुछ नहीं बोल रहा था मैं। तो आप लोग भी जितना ज्यादा से ज्यादा इसके सेंटेंस फॉर्मेट का सेंटेंस बनाएं। आपको जो भी इशू है बनाने में, जब जो अभी हमने सीखा है, हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पूरा सीख लिया है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सीख लिया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पूरा सीख लिया, तो उसको हम लोग यूज करेंगे। quiénes son, वे लोग कौन है। quiénes sois, तुम लोग कौन हो। हम लोग कौन है, quiénes somos बोल सकते हैं ना। वह कौन है, quiénes él, या quiénes ella, अगर वो लड़की है तो quiénes ella। आप कौन है, quién es usted। तुम कौन हो, quién eres। तो उसमें और उसका रिप्लाई भी सेर वर्ब से ही देना है। अगर सेर वर्ब से वो पूछ रहा है तो उसी से देना है। स्पेनिश में ये होता है कि ज्यादातर जो वर्ब से पूछते हैं रिप्लाई हम उसी वर्ब से देते हैं। अगर आपको नहीं पता तो उसका यूज आप दूसरे वर्ब से कर सकते हो, लेकिन ऐसे ज्यादातर होता है कि जिस वर्ब से आपको पूछ रहा है आपको रिप्लाई उसी से करना है। तो जैसे मेरे से पूछ दिया तुम कौन हो, सेर वर्ब से पूछना है, तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा मम्मी आमो ऋषभ, नहीं, सेर वर्ब से बताएंगे यो सो ऋषभ। वो तो ये पूछ रहा ना कि आपका आप कौन हो, आप उसमें भी नाम बता सकते हो। इधर भी हम अपना नाम बता रहे, तो ऐसा नहीं बोलना कि मैं आमो ऋषभ या मी नोम्रे ऋषभ। यहाँ पे जैसे था ना, एक हमने फर्स्ट दिन सीखा था, मी नोम्रे एस ऋषभ। अब ये वाला भी एस इसी के लिए है, सेर वर्ब का ये माई, यहाँ पे के में ये ज्यादा हो गया, माई नेम इज, जो भी है आपको ये लगाना है, इसका मतलब ये है मी नोम्रे एस। ये जो एस है ना सेर वर्ब को, तो हम इसमें भी बता रहे हैं अपना ये नाम, आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को कि मैं ऋषभ हूँ, मेरा नाम ऋषभ है। तो कंफ्यूज नहीं करना इसमें। तो सेर वर्ब का पहला यूज है हमारा किसी चीज को आइडेंटिफाई करने में, या फिर किसी लोगो या पीपुल्स को आइडेंटिफाई करने में। उसके बाद आप लोग देखेंगे वहां पे मटेरियल ऑफ समथिंग, कोई चीज किससे बना है, इसको भी हम लोग सेर वर्ब से बताते हैं। कोई चीज किससे बना है, जैसे अब ये मार्कर प्लास्टिक का है तो हम लोग बोल सकते हैं एल मार्कर, नहीं पता है मुझे तो मार्कर ही यूज कर दीजिए, आपको नहीं पता इंग्लिश यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मार्कर इज दे प्लास्टिको, मार्कर इज दे प्लास्टिको। अब ये बोर्ड लकड़ी का है, बोर्ड लकड़ी का है, बोल सकते हैं बोर्ड, बोर्ड इज दे मादेरा, मादेरा मीन्स होता है लकड़ी, बोर्ड इज दे मादेरा। तो जो चीज जिससे बना है उसको भी हम लोग सेर वर्ब से आइडेंटिफाई करते हैं। और एक दो एग्जांपल हम लोग देखेंगे। और आपको वो कैप्स नहीं आ रहा है तो आप लोग गूगल से यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब सेंटेंस फॉर्मेट कर रहे हो आपको नहीं पता है लकड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक को क्या बोलते हैं, शीशा को क्या बोलते हैं, तो वहां पे भी आप सेकेंड इसका यूज जो देखिएगा यहाँ पे मटेरियल ऑफ समथिंग, किस चीज से जो भी बना है उससे लिखा है। वहां पे एक एग्जांपल है लसिया इज दे मादेरा, लसिया इज दे मादेरा। अब मादेरा का मतलब हो गया लकड़ी। सिया, लास्ट सिया इसलिए लगा क्योंकि ये सिया फैमिलिन वर्ड है, और सिया का मतलब होता है चेयर, कुर्सी। लास्ट सिया इस, ये वाला इस आ गया सेर वर्ब का। दे का मतलब होता है फ्रॉम, या फिर का आप लोग यूज कर सकते हैं हिंदी में, तो का। कुर्सी लकड़ी का है, द चेयर, इसका मतलब है द, लास्ट द चेयर। इसका मतलब इज, दे का मतलब आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं का, फ्रॉम, ऑफ, जो भी इसका यूज होता है। ऑफ और फ्रॉम दोनों का मतलब होता है दे का मतलब। जैसे हम लोग वहां पे बोले थे ना सोई दे इंडिया, तो सोई दे इंडिया में आता है दे का मतलब फ्रॉम। ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। दे का मतलब फ्रॉम भी होता है, दे का मतलब ऑफ भी होता है। लासिया इज दे मादेरा, मादेरा मतलब होता है लकड़ी। अगर वो लोहे का है तो लोहा बोल सकते हैं, सोना का है तो सोना का बोल सकते हैं।
आपको जो भी बोलना है, जो जिस चीज से बना है आप उसको बोल सकते हैं। अगर प्लास्टिक का कुछ है तो प्लास्टिक बोल सकते हो, प्लास्टिक को, मादेरा की जगह पे प्लास्टिक को। ठीक है, तो कोई चीज किससे बना है वो भी हम लोग इसी से बताते हैं, अपना आइडेंटिफिकेशन इसी से हम लोग करते हैं, इसी के बारे में भी हम लोग शेर वर्ब से पूछते हैं, तो शेर वर्ब से जो भी पूछे आपको रिप्लाई भी शेर वर्ब से करना है। और ये कॉन्जुगेशन आपको याद रखना है, सोई एरेस एस सोमोस सोई सो। ठीक है, और शेर वर्ब के जैसा ही होता है स्टार वर्ब, तो वो हम लोग आगे सीखेंगे। और इसका एक दो एग्जांपल्स और भी देखते हैं, जैसे उसके नीचे की ऑक्यूपेशन, एक तीसरा यूज आप देख सकते हो ऑक्यूपेशन। शेर वर्ब से हम अपनी पेशा बताते हैं, हम लोग क्या करते हैं। ऑक्यूपेशन भी हम लोग शेर वर्ब से बताते हैं, तो कैसे बताते हैं? अब जैसे मैं स्टूडेंट हूं तो बोल सकते हैं ना, सोई estudiante, soy estudiante, यहाँ पे estudiante TU कंफ्यूज नहीं, soy estudiante, I am a student। आप जो भी है डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बोलिए, soy doctor, soy médico। वे क्या है, अगर किसी थर्ड पार्टी के किसी तीसरे के बारे में भी पूछना है तो वो लोग भी हम वो भी हम पूछ सकते हैं। अब जैसे किसी तीसरे के बारे में बोलना है, वह डॉक्टर, él es doctor, वह टीचर है, टीचर को कैसे, सी इज अ टीचर, ella es profesora। तो हम लोग ऑक्यूपेशन भी इसी शेर वर्ब से बताते हैं। ऐसे इसका एक और वर्ब होता है dedicarse, टू डेडिकेट, dedicarse वर्ब से भी हम बताते हैं, dedicarse रिफ्लेक्सिव वर्ब है। तो आके से dedicas, आके से dedicas मतलब कि आप अपना जीवन कहाँ पे समर्पित करते हैं, अगर हिंदी में बोलना चाहें तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। dedicarse एक वर्ब है, वो हम लोग आगे सीखेंगे, इसके लिए कंफ्यूजन होना। लेकिन ऑक्यूपेशन जो नॉर्मली शेर वर्ब से भी हम लोग बताते हैं, él es doctor, él es profesora, या फिर आप जो भी हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, जो भी आप अपना ऑक्यूपेशन आप बता सकते हैं। हमने आज 3 यूजेस को सीखे, अब इस पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे, वीकेंड है हमारे पास 2 दिन का, तो जितना ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिए, शेर वर्ब का यूजेस को देखिए आप लोग, और बहुत सारे इसमें यूजेज है, तो वो हम लोग आगे सीखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अभी हम लोग 2-4 यूजेस को और देखते हैं एक बार, और फिर से रिकैप करेंगे जो हमने सीखा है। और इंट्रो तो हम लोग 2-3 लाइन का आप दे सकते हैं स्पेनिश में। पहले तो अपने बारे में बता सकते हैं, सोई जो भी है अपना नाम बता सकते हैं, मी नोम्bre es ये भी बोल सकते हैं, माई नेम इज या फिर आई एम, ये दोनों का मतलब वही है, आई एम और इसका मतलब है माई नेम इज। तो इंट्रोडक्शन में ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर हम लोग तेनेर वर्ब से सीखे थे, तेंगो अपना एज बताने के लिए, तेंगो अगर बेनते हैं तो बेनते डालिए, आनियोस। तेंगो बेनते आनियोस, आनियोस का मतलब ईयर, तेंगो बेनते आनियोस दैट मीन कि आप अपना एज बता रहे हैं, मैं 20 साल का। अगर कोई ज्यादा है ज्यादा बताइए कितना आपका है, तो हम लोग एज इसी से बताते हैं तेनेर वर्ब से, तो तेनेर वर्ब हम लोग आगे सीखेंगे। इसके कॉन्जुगेशन जैसे ये है ना सोई, वैसे ये भी एक कॉन्जुगेशन है, तेंगो tienes tiene tenemos tenéis tiene, ये तेनेर वर्ब का कॉन्जुगेशन है। तो वो हम लोग जब तेनेर वर्ब को सीखेंगे तब इसके सारे यूजेस को सीखेंगे, लेकिन आपको भी यहाँ पे तेंगो याद रखना है, क्योंकि आपको एज बताने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं स्पेनिश में। तो इंट्रो में हम ये 2-3 लाइन ऐड कर सकते हैं, तेनेर वर्ब को बता सकते हैं,
अपना ऑक्यूपेशन बता सकते हैं, आप स्टूडेंट बोल सकते हैं, वर्कर बोल सकते हैं, एम्प्लॉय बोल सकते हैं, जो भी है। तो वहां पे अपना प्रोफेशनल यहाँ पे ऐड कर दीजिए, जो भी आप काम करते हैं, स्टूडेंट है, डॉक्टर है, जो भी आप अपना है आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं बोल सकता हूँ ट्रांसलेटर, सोई traductor, मेरा डेजिग्नेशन traductor, ट्रांसलेटर, सोई traductor। तो कौन सा लैंग्वेज का, ये भी बोल सकते हैं। स्पानियोल, देश दे स्पानियोल, हिंदी, इंग्लिश बोल सकते हैं ना, देश दे स्पानियोल मतलब स्पेनिश से हिंदी, देश दे या फिर दे स्पानियोल, देश दे स्पेनिश को स्पानियोल बोलते हैं, स्पेनिश में, इंग्लिश में बोलते हैं उसको स्पेनिश, ऐसे स्पानियोल बोलते हैं, स्पानियोल, देश दे स्पेनिश से हिंदी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है आप बोल सकते हो। अपना प्रोफेशन वगैरह इसी से हम लोग बताते हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन में ये 2-3 लाइन हम ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। स्पेनिश में हम लोग इतना बोल सकते हैं, अपना एज बता सकते हैं, सिर वर्ब से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, अपना नाम बता सकते हैं, कितने साल का है वो बता सकते हैं, आपका प्रोफेशन बता सकते हैं, कोई चीज के बारे में आइडेंटिफाई हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये क्या है, ये किस काम का है, ये बोर्ड है, तो कोई चीज भी आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। ये पेपर है या नोट्स है, जो भी हम बोल सकते हैं, पीडीएफ है, तो इसको भी हम लोग सिर वर्ब से बताते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास में बताइए कोई कंफ्यूजन है कहीं पे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं समझ में आया हो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं समझ में आया हो, या फिर अभी तक शेर वर्ब का कंजुगेशन याद नहीं है, तो अगर इसके प्रोनाउंसिएशन में आपको कोई दिक्कत है तो बोलिए, फिर से हम लोग इसको देखेंगे। तो एक बार फिर से चलिए शेर वर्ब का कंजुगेशन हम लोग याद करते हैं। बोलिए आप लोग, पहला क्या था यू के साथ, soy, सोई, उसके बाद क्या है, tú eres, एरेस, और क्या है, ustedes, es, nosotros, सोई nosotros, एरेस, somos, so- सोई, सोई, ये 6 कंजुगेशन आता है सारे वर्ग का, स्टार का, तेनेर का, जो भी हमको यूज करना है सबका 6 कंजुगेशन आपको याद करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग शेर का याद करेंगे वैसे हम लोग आगे भी याद करते चलेंगे, लेकिन कुछ कुछ रेगुलर वर्ब का रूल है वो हम लोग आगे सीखेंगे जब यार एंडिंग रेगुलर वर्ब सीखेंगे। इसको याद करना है और जितना ज्यादा से ज्यादा आप बनाइए सेंटेंसेस तो ठीक है, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, कोई डाउट्स वगैरह है तो बोलिए सर। आज के लिए इतना रहने दे सर। yes. ओके सर, ओके बाय सर, Vale. आदियोस तो दोस्त।